बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 29 रमज़ान है और आज पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज चाँद नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि आज चाँद रात हो सकती है। नाज़रीन, चाँद रात को अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा एक अजीब ही रिवाज बन गया है। चाँद रात को ये समझा जाता है कि ये ऐसी रात है कि आप तमाम खुल के, जैसे आप देखें बाज़ारों में रश ही रश होगा, गाने, म्यूज़िक, और टीवी पे अगर देखें तो वगैरह वगैरह। खैर, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम इन चीज़ों में शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन अमाल पे चल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, बेसिकली ये जब इंसान रमज़ान के दिन गुजारता है तो रमज़ान के महीने में रोज़े रखता है, इबादतें करता है, नवाफिल, कुरान पाक वगैरह वगैरह बहुत किस्म की इबादत करता है, तो ये तो रात होती है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईदी वसूल करें। ईदी वसूल करने की रात है और जितनी आपने मेहनत की होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात ईदी के तौर पर आपको वो सब कुछ अता करता है जो आप अपनी उजरत मांगते हैं। उस उजरत में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले तो मग़फ़िरत मांगिए, जो सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी तमाम जो हाजात हैं वो अल्लाह से मांगिए। नाज़रीन, अहादीस मुबारक में है कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से फ़रमा देता है कि उस मज़दूर की उजरत क्या होगी कि जिसने पूरा महीना जो है वो मज़दूरी की हो। तो फ़रिश्ते यही अर्ज़ करते हैं कि या रब, उसको बख्श दिया जाए, उसको इनाम व इकराम दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावाज़ बुलंद फरमाते हैं कि तुम गवाह रहना कि मैंने इन तमाम लोगों को बख्श दिया। और नाज़रीन, उसके बाद फ़रिश्ते गलियों में उतरते हैं, जो जिन्नात को नज़र आते हैं, मखलूक को नज़र आते हैं, हमें नज़र नहीं आते। वो गलियों में खड़े होकर आवाज़ें लगाते हुए गुज़रते हैं कि ए उम्मत मोहम्मदी, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने जो है वो इनामात मांगो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी अपनी हाजात है वो मांगो। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि बेशक खुशियाँ मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन इस रात को ज़ाया मत करें होटलों में जाकर और पार्कों में जाकर। ये करके ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। चंद लम्हे, एटलीस्ट आधा घंटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गुजारिए। कैसे साथ गुजारिए कि 2 रकत नमाज जो है उसकी आप नियत कीजिए शुक्राने के कि या अल्लाह तूने रमज़ान, और उसी नमाज में जो दूसरी नियत कर लीजिए वो नियत मग़फ़िरत की भी है। और सूरा अल-फ़ातिहा के बाद 10 बार सूरा अल-कौसर पढ़िए, और फिर सूरा अल-फ़ातिहा के बाद 10 बार सूरा अल-इख़लास पढ़िए। उसके बाद 313 बाद आप ऐसा करें कि एक ज़िक्र है वो कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 313 बार। तो नाज़रीन, जो ये बंदा ज़िक्र करेगा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, नाज़रीन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला उसके ऊपर से हर किस्म की नज़र बद, जादू, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बंदिशें, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, ये बड़े इनाम की बात है, इकराम की बात है, लेकिन जिसकी किस्मत में हो। नाज़रीन, एक और चीज़ इसमें आती है कि ईद किस चीज़ का नाम है। तो नाज़रीन, ईद नाम है खुशी का। खुशी किसको ज़्यादा होती है दिली तौर पर? एक अरबी का शायर है, तो उसने शायर ने क्या कहा कि लैसल ईदो लिमन लिबासल जदीदो इन्नमल ईदो लिमन खाफल व ईदो, कि ईद उसकी नहीं है कि जिसने सिर्फ नए कपड़े पहन लिए, बल्कि ईद दरअसल उसकी है कि जो अज़ाब इलाही से डरा और गुनाहों से बाज रह गया। बाकी सारा साल आप इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो अपने गुनाहों की तलब करते रहें। रमज़ान जाने से मुराद ये नहीं है कि अब आप सारे वो काम शुरू कर दें जो कि शैतानी काम होते हैं। बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया था कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए कि ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। अगर रमज़ान के ख़त्म होते ही अगर हम तक़वा की बजाय फिर वही झूठ, फ़रेब, धोखा, गीबत
اور یہ شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا رنگ ہم پر نہیں چڑھا۔ تو رمضان کا رنگ تو یہ ہے کہ اگلے رمضان تک آپ نے ان تمام چیزوں سے بچا رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے پیش کی عید مبارک۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کی تمام عبادتیں ریاستیں قبول فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔